रांची विश्वविद्यालय की सीनेट की कल बैठक होनी है, जिसके विरोध में कई छात्र संगठन आज यहां पर वीसी से मिलने आए थे और जमकर हंगामा हुआ। उनकी मांग थी जो आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा है, जो बहाली होनी है, उसको सिंडिकेट में ना लाया जाए ताकि नॉर्मल बहाली हो सके, और जो परीक्षा केंद्र को जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिया जाना था उसे भी ना दिया जा सके, जिसको लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जिसके बाद से वीसी ने आश्वासन दिया कि इन तीनों मुद्दों को अब सिंडिकेट में नहीं लाया जाएगा। आइए सुनवाते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा और वीसी ने क्या कुछ कहा। बैठक हो रही थी छात्रों और वीसी के साथ, क्या कुछ मुद्दा था और क्यों इतना हंगामा हुआ? देखिए, कुलपति के द्वारा जो है एक लाया गया था, अभी लाया गया था नहीं, इस पर विचार किया जाना था कि कल सिंडिकेट की बैठक होनी है और सिंडिकेट की बैठक में आउटसोर्सिंग कंपनियों के थ्रू जो है कर्मचारियों की बहाली की बात हो रही थी कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है हम लोग कर्मचारियों का बहाली करेंगे, अन्य और भी तरीके से जो है गार्ड जो है हम लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू करेंगे। तो हम लोगों का देखिए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारा विरोध था कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है विश्वविद्यालय एक संस्था है और संस्था में छात्र जो है पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसमें एक बाहरी आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू अगर मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी का जब यहाँ ज्वाइनिंग होगा तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह विरोध है। हम लोगों का सभी छात्र संगठनों ने, संयुक्त छात्र संगठनों ने, तमाम इसमें ISF, ABVP, आजसू, जितने भी छात्र संगठन हैं, NSUI, सभी छात्र संगठन का संयुक्त रूप से आज जो है माननीय कुलपति के पास जो है हमारा विरोध प्रदर्शन था। और इस विरोध प्रदर्शन में हम लोगों की जो मुख्य मांगे थी, आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है किसी भी कर्मचारी की बहाली नहीं होनी चाहिए। अगर बहाली करनी ही है तो झारखंड सरकार से निवेदन हो और एक योजना के तहत जो है, एक बहाली के तहत जो है उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि यह झारखंड है, झारखंड के लोकल जो हमारे युवा हैं, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम लोगों को इसमें जो है यहाँ के युवाओं को जो है सो मिल सके मौका। और जब ये आउटसोर्सिंग आएगा तो फिर बाहर से लोग आएंगे। तो साफ बात है कि हम लोगों का यही मांग था और इस मांग को शायद कहीं ना कहीं माननीय कुलपति ने कहा भी है कि हम लोग इसको मानेंगे। हम लोगों का विरोध था इसी मुद्दे को लेकर के। क्या मुद्दा था कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनी के नाम पर निजीकरण करने का जो साजिश था, उसको लेकर सभी छात्र संगठन एकमुश्त होकर अपनी बातों को रखकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के सामने पेश हुए हैं और रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को अंत में थक हार कर कल की सिंडिकेट की बैठक में ये तीनों विषयों को हटाने का काम किया गया है। क्यों हो हंगामा क्यों हुआ? रांची विश्वविद्यालय के द्वारा कल आहूत की गई सिंडिकेट की बैठक में आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा परीक्षा विभाग का संचालन, निजी एजेंसियों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से गार्डों का संचालन इत्यादि विषयों को लेकर कल सिंडिकेट की बैठक होनी है। बैठक में निजीकरण को लेकर इसका प्रस्ताव आया था, उसको लेकर सभी छात्र संगठन ने इसका विरोध किया। उसी क्रम में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर अपनी बातों को रखी और अंत में रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को ये तीनों प्रस्तावों को सिंडिकेट की बैठक से हटाना पड़ा। ओम वर्मा, प्रदेश सचिव, आजसू। देखिए यार, ये यूनिवर्सिटी है बच्चा लोग का, स्टूडेंट का, और स्टूडेंट से हम हैं, हमसे क्या नाम है, स्टूडेंट से हम हैं, स्टूडेंट से भी यूनिवर्सिटी है। ये कहता ये नहीं करो, हम जाओ, ये कहता ये नहीं करो जाओ, ये चाहता ये नहीं करो जाओ, छोड़ दिए। अब भर ठेवना घास है, उसमें कोबरा है, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम घास काटने के लिए अगर आउटसोर्सिंग में आदमी रखना चाह रहे थे, यहाँ पर खूबसूरत गार्डन यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी में बनाना चाह रहे थे, खुद सुंदरीकरण करना चाह रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? लेकिन इन लोग को प्रॉब्लम है, छोड़ दे रहे हैं। हम सिस्टम से एगेंस्ट कहाँ तक लड़ेंगे? आप बताइए। आप बहुत आज तक इतने आदमी आपके यहाँ रखे गए ना विश्वविद्यालय में, इतने आदमी रखे गए विश्वविद्यालय में, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन आप जाके देखिए कि एक ठेहुना घास से कम नहीं है। यहाँ गेट से घुसिए और देखिए कि कितना घास है। शाम को 5:30 बजे निकलेगा, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। व्हाट आई कैन डू? हम चाहे कि कुछ गार्डनर, आप बाथरूम में जाते हैं यूनिवर्सिटी का, बोलते हैं कि नाक बंद करके जाते हैं। हमारा बच्चा बोला नाक बंद करके जाते हैं। 5 स्वीपर पर यूनिवर्सिटी चल रहा है। गवर्नमेंट, झारखंड का गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप क्लास 4th को, ग्रुप D के लोगों को आप आउटसोर्सिंग से रखिएगा। हम क्या रखना चाहते थे? 20-25 स्वीपर, 20-25 गार्डनर। वो गार्डनर अगर आउटसोर्सिंग से रखते तो मेरा घास कटता, दिन भर घास काटता, समझे, दिन भर साफ़ करता, एक घास नहीं आने देते। फर्स्ट क्लास, अभी बरसात का समय था, गार्डनिंग करवा देते हैं। यहाँ वहाँ फूल से साला भर जाता, तुम लोग आते तो सेल्फी लेते। लेकिन इफ़ यू डोंट अलाउ, व्हाट आई कैन डू? व्हाट आई कैन डू? आई डोंट। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह चलना, तुमको अगर हम एक्सीलेटर पर पैर रख रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है।
तुम सुन लेना 3 साल में कि हम ना एक तो एडमिशन के लिए किसी को बोले हैं, ना किसी को पास करने को बोले, ना हम कुछ नहीं चाहिए, समझे, कुछ नहीं हमको चाहिए। हमने अपना इनिंग खेल लिया था। हम रिटायर करने के बाद OBC बने, उसके बाद BC बने। आज की तिथि में अगर हम नहीं कर पाए ना, तो फिर जो हालत में हैं हम दुखी हैं। और छात्र लोग दिग्भ्रमित हो गए किसी एकदम कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था। हमने प्रॉमिस गेट पे ही कर दिया था। हमको किसी को हटाने का मेरा ये इंटेंशन नहीं है। जो लोग जिस हाल में काम कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि घास काटने के लिए यहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल और कोई डेली वेज वाला नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, आप सब समझते हैं। हम माइक और कैमरा के सामने क्या बोलें, आप सब समझते हैं।